हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन करेंगे केटीजी। उससे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब केटीजी का चैप्टर देखो, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो आपका जेई मेंस 2023 का जो पेपर है ना, आप उसको ज़रूर देख के जाना। जेई मेंस 2023 का जो पेपर है उसमें आप जरूर देख के जाना, क्योंकि इस बार जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल आए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आए हैं। ठीक है, उसमें से काफ़ी आने के चांसेस हैं नीट के पेपर में। और जेई मेंस 2023 ही नहीं, बल्कि आप 2022, 2021 और 2020 तक के आप चार चार साल के भी देख जाओगे तो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है आपको इन्हीं से ही डायरेक्ट सवाल देखने को मिल जाए, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्योंकि अब कुछ सालों से इसके भी सवाल थोड़े से आसान लगे फॉर्मूला बेस्ड। तो आप ज़रूर देख के आना, आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है केटीजी। ठीक है, उसका कंप्लीट रिवीजन करूँगा मैं, रिवीजन करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो केटीजी की पूरी फुल फॉर्म काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने है ना उसमें भी पढ़ रखी होगी, कि इसमें केमिस्ट्री में भी लगभग उसी की ऐसी है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। थोड़े से कुछ नए फॉर्मूला हैं, बस उसके देखेंगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ अपन को बताता है कब होता है बॉयल्स लॉ, जब अपना टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर अपन ये भी तो कह सकते हैं पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट भी तो बोल सकते हैं। P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। और अगर अपन बात करें P वर्सेस B का ग्राफ बनाए तो अपना कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा आता है। और अपना ऐसा कुछ आता है, जी अपना किसका है? T1 का है, जी अपना T2 का है। और इसमें पूछ लेगा कि इसमें टेम्परेचर किसका है, तो आप किसी को भी एक चीज़ को कांस्टेंट कर देना। जैसे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट करके इधर लाइन खींच दी, तो अब जो देखना, तो आप देख सकते हो कि T2 वाले का वॉल्यूम बढ़ा है, और T2 वाले का वॉल्यूम बढ़ा है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, क्योंकि वो कैसा होता है अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको यकीन नहीं होगा, जी अपना नीट में भी आ चुका है सवाल, और जे आपके जेई मेंस 2023 में भी पूछ पूछ चुके हैं। ठीक है, आप देखोगे इसका पहला दूसरा शिफ्ट का पेपर, तो आपको ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जरूर देख के आना। ठीक है, और आपके इससे थर्मल वाले से भी, थर्मल फिजिक्स से भी काफ़ी सवाल देखने को मिले हैं, वो भी सीधे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आपसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जेई मेंस का पेपर आप जरूर देख के आना नीट से पहले। अब अपन देखते हैं। देखो, अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने अपने क्या बनाया था? पी वर्सेस टी का ग्राफ बनाया। पी वर्सेस टी का ग्राफ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मैंने बनाया वॉल्यूम वर्सेस टी का ग्राफ, तो कुछ ऐसा बन गया, नीचे की तरफ उसका एरो आ गया। ठीक है, तो जो अपने क्या होगा, सिंपली ग्राफ होगा किसके? बॉयल्स लॉ के। अब अपन देखते हैं रियल गैस एंड आइडियल गैस। देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अपना वही है बॉयल्स लॉ का ग्राफ, तो आप देख सकते हो डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, वो अपनी क्या है? रियल गैस है। और जो अपनी बिल्कुल डार्क लाइन है वो अपनी क्या है? आइडियल गैस है। और आपसे ये भी बहुत बार पूछा गया था कि कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो कब करती है वो? अपनी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। काफ़ी बार आपसे ये सवाल पूछा गया है कि कब बताओ, ऐसा कंडीशन बताओ जिसपे अपनी रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस होती है। तो अपनी कौन सी होती है वो? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अब अपन देखते हैं चार्ल्स लॉ। देखो, चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि कौन सी हो गई? आइसोबैरिक हो गई। ठीक है, कांस्टेंट प्रोसेस अपनी कैसी हो गई? आइसोबैरिक हो गई। आइसोबैरिक यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज इक्वल्स टू के टी, बी इज इक्वल्स टू के टी, बी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू के टी, या फिर बी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? बी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या तो इसको बी इज इक्वल्स टू के टी लिख दो, कि क्या है अपना कॉन्स्टेंट, या फिर बी बाई टी इज इक्वल्स टू के टी लिख दो। ठीक है, तो इसका बन जाएगा बी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू बी2/T2। ठीक है, B1/T1 इज इक्वल्स टू B2/, दे दूँ इसमें आपको दो तीन की चीज़ की वैल्यू दे देगा, तीसरे की अपने को पूछ लेगा। ठीक है, तीन चीज़ की वैल्यू दे देगा, चौथी चीज़ की अपनी क्या पूछ लेगा। अब अपन देखते हैं। तो देखो, अगर अपन इसको उसमें बदल दें, अपना सेल्सियस वाले में बदल दें, सेल्सियस 0 डिग्री के टर्म्स में, तो अपना ये आता है बी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू बी इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री इंटू टी अपॉन
223, 0 डिग्री इंटू टी अपॉन 223। और ये देखो जी अपना क्या है, बी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा जाएगा, जबकि अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप सभी को मालूम है उसका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और देखो इसमें भी जो डार्क लाइन है वो अपने किसकी है, आइडियल गैस की, और जो डॉटेड लाइन है वो अपनी किसकी है, रियल गैस की। इसका भी मतलब ये कहने का है कि अपना हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस होता है। अब अपन देखते हैं एवोगाड्रो लॉ। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, दोनों चीज में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और अपना प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है। अपना टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और अपना क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अपना टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आप देख सकते हो, और इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब होता है, इस लॉ का मतलब होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद, देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम वर्सेस मोल में। तो वॉल्यूम वर्सेस मोल में क्या रिलेशन बनेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो इससे अपन बना लेंगे B1/N1 इज इक्वल्स टू B2/N2। और इन्हीं सारे लॉस से जो ड्राइव होकर आती है P इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। P इज इक्वल्स टू NRT, इसमें ये क्या है, प्रेशर, इसमें ये क्या है, वॉल्यूम, इसमें ये क्या है, मोल्स, इसमें ये क्या है, आर गैस कांस्टेंट, और इसमें ये क्या है, टेम्परेचर। देखो आर की 3 वैल्यू होती हैं, 2 कैलोरी में, ठीक है, 8 ये वाली अपनी जूल में होती है 8.314, और एक होती है 0.281, ठीक है, 0.281। और देखो इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करना है, कभी कैलकुलेशन में आए, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, 1/12, और 8 पॉइंट इसको लिख देते हैं 8.314 वाली को 25/3, ठीक है। तो इससे अपनी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको शायद थर्मोडायनेमिक्स में भी बताई थी, तो आप इसका ध्यान रखें। और अब से मुझे लग रही है कि अपनी 2 सालों से क्या आती, 2021 में 2022 में थोड़ी थर्मल फिजिक्स कम आई थी। इस बार आपके पूरे पूरे चांसेस है थर्मल फिजिक्स ज़्यादा आने के, तो आप अच्छे से पढ़ के आना। थर्मल फिजिक्स को काफ़ी आसान है और सारे फार्मूला बेस्ड सवाल हैं, एक भी आपका कंसेप्ट से नहीं लगता है इसमें। अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको +4 मिल के ही रहेंगे, ठीक है। तो आप इन पर अच्छे से रिवीजन कर लेना। और मेरी वीडियो है आपको ऐसी है कि आपको 30 से 40 मिनट लगती हैं और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती हो कि इसमें ये समझ में नहीं आया, ये फार्मूला समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं, देखो जी मैंने आपको क्या बता दी, अपनी आइडियल गैस बता दी, आर की सारी वैल्यू बता दी। अब अपन देखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद इस पर भी आपका जेईई मेंस 2023 में सवाल आ चुका है, ठीक है। जेईई मेंस 2023 में आपका क्या आ चुका है, सवाल आ चुका है। और ये वाला फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में भी देखते हो, फिजिक्स में भी देखते हो, केमिस्ट्री में भी देखते हो, ठीक है। तो देखो, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है PM/RT, ठीक है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, अपना PM/RT, जिसमें P क्या है, प्रेशर है, बड़ा M क्या है, यहाँ पे मोलर मास है, जी अपना क्या है, गैस कांस्टेंट है, और जी अपना क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। जी अपना प्रेशर, मोलर मास, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर मास, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो ये अपनी डेंसिटी का हो गया। अब अपन देखते हैं रियल गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस, ठीक है। तो अपना क्या होता है, आइडियल गैस की इक्वेशन P इक्वल्स टू NRT। और अपना एक आता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपने अगर ये वाला ग्राफ देखा हो तो वो क्या होता था, P/B, P P इंटू V/RT, P/V/RT, ठीक है। P/V/RT होता है, क्या होता है, अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है P/V/RT। और ये क्या होता है, वन होता है किसके लिए, जब अपने खाली वन नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, खाली वन मोल्स के लिए होता है ये वैलिड, वरना आपका इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बस। ये अपना जो मैंने आपको बताया ना, P/V, P/V/RT इज इक्वल्स टू 1, ये अपना सिर्फ एक मोल के लिए होता है। अब अपन देखते हैं P/V/RT वर्सेस प्रेशर का जो ग्राफ आता है, वो देखो आइडियल के लिए तो ऐसा आएगा, ठीक है, आइडियल के लिए तो ऐसा आएगा, और रियल गैस के लिए ऐसा आएगा। रियल गैस के लिए थोड़ा सा, जैसे आपका राइट का साइन होता है ना, राइट का साइन देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये अपना क्या है, ये अपना है P/V/RT, और ये अपना प्रेशर के बीच का ग्राफ। तो आइडियल के लिए तो ऐसा है और रियल के लिए आपका ऐसा है, ठीक है। रियल के लिए आपका कैसा है, ऐसा है। अब अपन चलते हैं काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट पर, ठीक है। जो आपने पोस्टुलेट जरूर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे।
चलो पहला पॉस्टुलेट देखते हैं। गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ये आपको मालूम है गैस किसकी बनी होती है? एटम और मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैसेज आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल अगर मान लो आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो वो ऑल रिस्पेक्ट में सेम होंगे, यानी कि उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा, उनकी शेप भी सेम होगी। यानी कि अपना अगर सेम गैस है, मान लो H2 है, तो उसके हर एक मॉलिक्यूल का साइज, शेप, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, सब कुछ उसका सेम होगा एक पर्टिकुलर गैस का। अब अपन देखते हैं आगे। देखो इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करते रहते हैं, वो भी कैसे? अपना स्ट्रेट लाइन में। और जितने भी कोलिजन जो इसमें होते हैं रैंडम मोशन के दौरान, तो वो अपने कैसे होते हैं? सारे इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है, सारे कैसे होते हैं? अपने इलास्टिक कोलिजन होते हैं। और देयर विल बी नो, जो इसका अगला पोस्टुलेट है, देयर विल बी नो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो कि ये ऐसा पोस्टुलेट था जो आगे जाके गलत हुआ था। गलत किसने करा था? अपना रियल गैस की जब इक्वेशन आई थी तब उसने ये क्या कर दिया था? गलत कर दिया था। और अपना छठवां पोस्टुलेट था कि ग्रेविटी का इस पे, ग्रेविटी जो इसमें होती है वो नेग्लेक्ट कर दी जाती है और मॉलिक्यूल ऑफ गैस विद टाइनी स्पीयर आर नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, इनका जो वॉल्यूम क्या माना गया था? नेग्लिजिबल माना गया था, बिल्कुल ना के बराबर माना गया था। जबकि अगर आप अब जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, जो अपन ने उसमें पढ़ी थी केमिस्ट्री में, अगर आपको याद हो रियल गैस की इक्वेशन, तो उसमें ये दोनों पोस्टुलेट इसके गलत हो गए थे। एक तो उसने क्या बोला था? इसने बोला था कि गैस के पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, जो कि गलत था। और अपना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाला पॉइंट भी गलत था। नेग्लिजिबल नहीं होता, भले ही थोड़ा सा होता है, पर उसको भी अपन क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन। और देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है अपना, P इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एम इंटू एन बी आर एम एस का स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ठीक है, 1/3 एम एन बी आर एम एस का स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ठीक है, एम एन बी आर एम एस का स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ये जो अपना एम दे रखा है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। ठीक है, और जो अपना एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। और अपना जो 3-4 फॉर्मूले आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी आया था जेई मेंस में 2023 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफी सवाल पूछ रहा है वो थर्मल फिजिक्स से, जेई से तो पूछे। अब देखो आपके नीट में भी आने के पूरे 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 चांसेस हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस पे ध्यान दें, थर्मल फिजिक्स पे। देखो अपनी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपनी आती थी क्या? जाती थी काइनेटिक की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। और अगर अपने वन मोल हो तो अपनी ये आती थी 3/2 RT। और अगर अपने मॉलिक्यूल की दे रखी हो फॉर वन मॉलिक्यूल, तो वो आती थी 3/2 KT। ठीक है, 3/2 KT। KT क्या होता है? यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। और के को अपन ये भी तो लिख सकते हैं, RY NA से अपना निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है? अपना ये जो निकलता है वो अपना RY NA से निकलता है। और अगर मैं इसको उससे लिखना चाहूँ, ठीक है, पी इक्वल्स टू NRT से, तो इसकी जगह मैं PV डाल दूंगा, तो अपना ये एक और बन जाएगा 3/2 PV। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV, जो कि जी आपकी थर्मोडायनेमिक्स में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, दोनों चारों इक्वेशन आपकी थर्मोडायनेमिक्स में भी अपनी इस्तेमाल होती हैं। ये बात हो गई अपनी काइनेटिक गैस की इक्वेशन की। और आपको जो के की वैसे तो वैल्यू याद नहीं रखनी, दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी हो तो भी आप एक बार पढ़ लेना इसको। 1.380 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन अगर आपको याद हो तो किसकी यूनिट होती थी? आप थोड़ा सोचो और मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, वरना तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। और आप थोड़ा सोचना और मुझे कमेंट में बताना जूल पर केल्विन किसकी यूनिट होती है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी देखते हैं अपन। 3 टाइप की आती है अपनी वेलोसिटी: आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब देखो मैं आपको इन सब का फॉर्मूला एक संग लिख के बता देता हूँ, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इस पे भी आपका सवाल आ चुका है, वो भी इसी साल जेई में। जेई में भी आए हैं आपके काफी सवाल, और इसमें नीट से भी पहले बहुत पूछे जाते थे, अब कुछ सालों से कम कर दिए, पर इस साल पूरे चांसेस हैं आपके
ज़्यादा आने के थर्मल फिजिक्स से। ठीक है, तो आप देखो अपनी, पहले मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ किसकी, आरएमएस की। आरएमएस की सारी वैल्यू एक संग लिख दे रहा हूँ, 3/2 RT/M। एम क्या है यहाँ पे, मोलर मास। ठीक है, अब आ जाओ 3/2 KT/m, ये क्या अपना गिवन मास जो होता है अपना। ठीक है, और एक आती है अपनी 3 3 इंटू P/D, 3 इंटू P/D। ठीक है, 3 इंटू P/D, ये अपनी क्या हो गई, आरएमएस वाली। अब आते हैं अपन एवरेज वाली, तो एवरेज होती 8 इंटू RT/M। ठीक है, नीचे क्या आया था अपना पाई, बाकी 8 KT/m, और एक आता है 8 इंटू P/πD। ठीक है, 8 इंटू P/πD, ये अपनी कौन सी थी, एवरेज वाली। अब अपन बात करते हैं अपनी मोस्ट प्रोबेबल वाली, आखिरी रह गई, वो थी 2 इंटू R इंटू T/M। ठीक है, और ये वाली होती है के टर्म्स में 2 इंटू KT/m। ठीक है, ये क्या अपना स्मॉल m है। ठीक है, और अपनी इसके टर्म्स में होती है 2P/D। ठीक है, 2 इंटू P/D अंडर रूट में। आपका इस वाली से पूछा गया था, जेईई मेंस 2023 में। ठीक है, आरएमएस वाली से। और आपको पूछे कि इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो इसको याद करने की ट्रिक है क्या, राम। इसको याद करने की ट्रिक है क्या, राम। यानी कि ये रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, फिर अपनी आएगी एवरेज, फिर आएगी अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और आपका अगर इससे रेशियो भी पूछा जाता है, कभी कभार रेशियो भी पूछा जाता है, तो जो होता है अपना √3, √8/पाई, और √2। ठीक है, √3, √8/पाई और √2, ये आपकी सारी स्पीड के बारे में, जो आपकी 3 स्पीड आती है, ये सब आपका एक ही इसमें लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप इस सारी स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। इससे आपका टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मोलर मास पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको दे देगा कि मान लो आपकी हीलियम की वेलोसिटी दे रखी है इतनी, और इसका टेम्परेचर बताओ, इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, हीलियम की और ऑक्सीजन की सेम है, इसका टेम्परेचर निकाल के बताओ। ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल बना देगा, पूछ लेगा। उससे शायद टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछी गई थी जेईई मेंस में। ठीक है, अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी के जो ग्राफ आता है वो अपना कुछ ऐसा आता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा आपके 2-3 जगह आपने बायो में भी देख रखा होगा। ठीक है, जो आपका क्या कहलाया जाता है, सिग्मोइड सिग्मोइड कर्व कहलाया जाता है। ठीक है, सिग्मोइड कर्व कहलाया जाता है, आपका कुछ ऐसा ही आता है बायो में भी, पर आप उससे कंपेयर ना करें। ठीक है, तो अपना सबसे पहले आएगा क्या, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर आएगी अपनी एवरेज वेलोसिटी, और फिर आती है अपनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर अपनी कौन सी आती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ग्राफ हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी का। अब अपन बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, कोई एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, आप दे देखो, ये अपना कोई ए मॉलिक्यूल है, ये अपना कोई बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इन दोनों के जो टकराने में जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। और जो इसका फॉर्मूला जो आता है 1/√2πn/d²। ठीक है, वन 1/√2πn/d², √2πn/d², जहाँ पे जो n है ना, n आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, ये तो आपने सही पहचान लिया, पर ये बाई वॉल्यूम है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, और ये अपना क्या है, अपना डायामीटर। ये क्या है, अपना डायामीटर। ठीक है, ये क्या है, अपना डायामीटर। और ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था कब, नीट 2020 के पेपर में। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था नीट 2020 के पेपर में। और जो मैंने आपको अभी जो स्पीड बताई थी ना, स्पीड, उससे आपकी एक मैचिंग आई थी 2021 में, मिलाने को स्पीड वाला, और एक आपका जी बताया था कौन सा, पी वाला एक फॉर्मूला बताया था, P = 1/3 mn BRMS का स्क्वायर
बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला जो बताया था, ये आपको एक मैचिंग दे रखी थी, आपको खाली बस इसमें से मैच करना था। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।